हे गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है नेक्स्ट सीन का। और सुबह उठते साथ आप देख रहे हो जैसे जो है वैसे मटर छिलना स्टार्ट हो गया। और यहाँ मेरे भाई को हल्दी लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा सारा रिचुअल्स लड़के के जनेऊ में ही हो जाता है। शादी में ऐसा कुछ खास रहता नहीं है। तो यहाँ इसको हल्दी लगाया जा रहा है। और ऐसे भी ये धूप में गिर गिर के काला हो गया। और मुझे आप पीछे देखो, मैं नौकरानी से कम दवा नहीं लग रही। एक तो बारिश और ऊपर में मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। तो मेरा शादी नहीं हुआ है तो मैं कुछ रिचुअल्स नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी दीदी लोग रिचुअल्स कर रही है और मैं घर का काम देख रही हूँ। और यहाँ पर इस पेटूलू को बैठा दिया है लगाने के लिए। और अंश को तो अंडरवियर में ही बैठा दिया है, कोई नहीं, छोटा है, चलेगा। तो यहाँ पूजा ख़त्म, मतलब हल्दी लगाने के बाद आम महुआ शादी आपने सुना है। तो ये हमारा मैथलांचर का एक नियम है, जो आम और बड़ के साथ शायद शादी होता है। आई डोंट नो कि क्या होता है, इतने अच्छे से मुझे भी नहीं पता है। तो कुछ चीज़ मैं भी फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो काफ़ी बारिश हो रहा था तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि घर पे बहुत काम था। तो मेरा ब्लॉग सगुन शूट करके दे रही है। और यहाँ इसका सबसे पहला शादी होगा इस आम के पेड़ के साथ, जिसमें महुआ का पेड़ को टच करना पड़ता है। तो यहाँ एक साथ रहता नहीं है, तो बाहर से मेरी मम्मी ला करके एक से शादी करवाती है। तो यहाँ शादी हो रहा है अमन का और इसका। तो पहली बीवी इसकी ये है। तो हम लोग मजाक कर रहे थे और पूरा रिचुअल्स होता है। 5 जगह दे ले अंश, 5 जगह दे। पेड़ा शादी करवा रहा है। हाँ, तो पहले इसी से शादी होता है ना। तो सब जाता तो करवा दिया, दिल्ली को देखी हुई है। इससे क्या होता है, हवा बना गया, पूर्वा पछिया जो बहता है वो बना। तो यहाँ घर पे पंडित जी आ गए हैं, जो जनेऊ का सब कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तो 2 पंडित जी है, बाकी और है। और ये है मेन्यू जहाँ पर अमन का जनेऊ होगा। और यहाँ खाने पीने का कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी छत पे ही कर रहे हैं। तो मेरा तो काम कर कर के हालत बुरा हो गया है। यहाँ पर जनेऊ स्टार्ट भी हो गया है। तो दिन का जनेऊ था और रात का सबका खाना था, जो भी गेस्ट लोग को बुलाए हैं। ऐसे दिन में हम लोग घर के लोगों का था। तो यहाँ पंडित जी स्टार्ट कर दिया। और सच बताऊँ तो ये बहुत लंबा प्रोसेस था, जो करते करते मतलब सुबह से रात हो गया, मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो अभी इतने गेस्ट आए नहीं हैं, जो घर के फैमिली मेम्बर है। तो 2 बड़वा का 2 कुछ बनते हैं, पता नहीं, 4 करके। तो ये मेरे जीजा है, दोनों कज़न जीजा जी है, जो गुरु बने हैं। और यहाँ मेरे घर, तो यहाँ पर गाना गाया जा रहा है और घर के मेंबर ही बैठे हैं। और एक मेरे छोटे वाले जैसे तो वीडियो बनाने में रहता है, और बड़े वाले को देखिए एकदम लीडर बन के बैठे हुए। तो यहाँ पर गुरु जो बने हैं वो कुछ ज्ञान देगा। ये हो गया हम लोग का डंडा। बदमाशी कीजिएगा। आप जनेऊ पड़त न, आज जे जनेऊ पड़त तो अगर दिशा तरफ जे जेबै त हे एतो तक कान तक जनेऊ लेके विमान छै। बुझलिए मतलब जेना गलियो न जत सुविधा रहे। हां देखा गुरु का नाम लीजिए। बाप रे, गुरु का गुरु का नाम लेना, गुरु जी से बनना मत। तो जीजा जी लगेगा तो दीदी मजाक कर रहा है और जीजा जी भी बिट्टू से मजाक कर। और यहाँ पर मेरे बड़े वाले जीजा जी को रेडी किया जा रहा है। और देखो पूरा मंगल पांडे लग रहे हैं कि नहीं। सबसे हेवी मुझे जनेऊ में यही लग रहे थे। तो ये था जोक सपाटी। और यहाँ पर हवन स्टार्ट होने लग गया। तो जनेऊ में बहुत प्रोसेस होता है, जो करते करते काफ़ी टाइम भी लग जाता है। और कुछ इंटरेस्ट चीज़ देखने के लिए भी मिला, सुनने के लिए मिला, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर सब लोग रिचुअल्स और धीरे धीरे आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे जीजा जी भी कुछ बने हैं, मुझे नहीं आइडिया है। आप लोगों को आइडिया है तो प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। तो और घर का कामों के बीच में क्या होता है कि मैं बहुत सारा रिचुअल्स नहीं देख पाई। तो ये अंश का पापा ही है, मेरे छोटे वाले जीजा जी। और यहाँ पर हम लोग सब लोग रेडी हो गए हैं। और आप देख रहे हैं हम लोग कलर थिंक किए हैं, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बुआ, हम और दीदी मिलके एक जैसा ट्विनिंग किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था हमको। और अब हम लोग जा रहे हैं
जहाँ पर जनेऊ हो रहा है वहाँ पर। और ये आपको पता है कि ये भिक्षा मांगने का एक प्रोसेस होता है। ब्राह्मण लोग भिक्षा मांगते हैं तो सबसे पहले माँ देती है और भिक्षा के साथ गोल्ड का सामान भी मिलता है भाई साहब। ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इतना बड़ा झोला था कि अंश से संभाला नहीं जा रहा था, तो मेरे कज़न जीजा जी ने उसका संभाला। और काफ़ी कुछ पैसा वैसा, गहना, बहुत चीज़ मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो मुझे तो कुछ देना नहीं था, मेरी दीदी लोग ही सब लोग, क्योंकि मैं अनमेरिड थी और मेरा कोई काम नहीं था। मैं वीडियो बना रही हूँ और घर का काम कर रही हूँ, मेरा इसमें कोई रीच नहीं था। तो जितने लोग हैं सब लोग देंगे। एक साथ में जो होते हैं सब फोटो हाँ लिख लो, लिखो नहीं लिखे छे, लिखे छे। ना तो हमने के आगे छोरी लेके घूमे से लेके ना ये लोग के अब कैसे दांत दिखा रहा है। हो गया। अरे देख के बिच्चा भिक्षाम देवी, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। बोलो। सुन सुन, अरे हमको वीडियो लेना। भिक्षाम देही। वीडियो को क्या दरकार पड़ा हो गया। तो ये हम लोगों का मिथिलांचल का सिंदूर लगाने का रिचुअल्स है नाक से, जो आपको पता ही है। तो यहाँ मेरी बुआ लगा रही है, क्योंकि मेरा भाई का चूल वही मेरी बुआ लेगी। तो यहाँ पर बुआ का वीडियो शूट हो रहा है, जो मेरी मम्मी बहुत कॉमेडी करती है। और ये मेरी एक आंटी है, तो ये लगा रही है। और मम्मी को देखो, मम्मी हर जगह घुसेगी। मम्मी का मतलब क्या बोले, ननद और भाभी का जो नोक झोंक होता है वो होता ही रहता है। सो बट अच्छा लगता है। तो यहाँ मम्मी को भी लिया जा रहा है। और अब आए हैं मेरे कज़न्स मामा, जो काफ़ी लेट हो गए हैं, बट कोई नहीं। और यहाँ पर अब चारों लोग बैठ कर के कुछ रिचुअल्स हो रहा है। और मैं घर पे सबको थोड़ा शूट कर रही हूँ और अपने आप को भी ली हूँ। फाइनली मैं बहुत लेट रेडी हूँ और यहाँ पर सारी लड़कियों बैठे हुए, और तब कुछ कुछ रिचुअल्स हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मैं मूली बनवा रही हूँ, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मूली बनवाना और टीका लगाना। मुझे ये मधुर राजा दानवेंद्र महाबलादेव पारक्षे मातर मातर के महाविष्णु चूल के लेथिन पर बड़का बउआ के जे चूल लेथिन तिनका बजो आ जे छोटका बउआ के क्या चीज़ है की पंडित जी का लगा देते हैं। बुआ के दीदी हम देवो को ना तू ले को ना। तो जो लड़का का बुआ होती है या नानी होती है वही लोग चूल लेता है। तो मेरे भाई का तो बुआ ही ले रही है। और सच बताओ, मुझे अमन बहुत गंदा दिख रहा था, मतलब मेरा भाई। तो चूल काटते काटते तो फिर भी कटप्पा लग ही रहा था, लेकिन जब दाढ़ी काट दिया ना, काफ़ी मासूम बच्चा लग रहा था, जो है नहीं वो। और अपने एज से काफ़ी छोटा लगने लग जाता है जब वो सब कुछ उठाता। और यहाँ मेरे घर पे देखो, एक पर एक कॉमेडी लोग हैं। पंडित जी हो या हमारे घर के कोई भी फैमिली मेम्बर हो, तो काफ़ी कॉमेडी कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है ये सब। अमन का होने के बाद अब बारी है अंश का, और अंश का चूल ले रही है मेरी मम्मी। तो ये शायद सेकेंड टाइम टकलाव हो रहा है। पहले जब इसका मुंडन हुआ था तब हुआ था, और अब हो रहा है। तो मुझे देखना था कि ये कैसा दिख रहा था। तो ये बच्चा है तो मासूम ही दिख रहा होगा, और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब देख के। और उसका पापा का मुंह पे हंसी देखो, बाप रे, अलग ही लेवल का है। और सारे लोग खड़े होके देख रहे, पता नहीं जैसे चूल काट रहे हैं कि कुछ और ही हो रहा है। तो यहाँ पर सबको थोड़ा मोड़ा कैप्चर किया। उसके बाद था नहलाने का, और ये रिचुअल से कि बहन कपड़ा पहनाती है। तो हमारे घर पे हम सब कुछ दीदी को ही देते हैं, क्योंकि दीदी बड़ी है। और आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, जब अमन स्कूल जाता था ना,
तो मेरी दीदी उसको स्कूल जाने के लिए रेडी कराती थी, तो मुझे आज सच बताए तो वैसे ही वाइब आ रहा था। तो ये एक बचपन का मोमेंट याद आ गया जो अमन कैसा दिख रहा है, कॉमेडी भी लग रहा है। तो यहाँ पर अमन को नया कपड़ा पहनाया जाएगा, जो दीदी पहनाती है वही पहनाएगा, और यहाँ पर इसका बैठा के चुमान होगा, और भी अलग अलग रिचुअल्स है। और करते करते रात को 9 बज गया, जो मुझे आइडिया ही नहीं था। तो यहाँ पर, और यहाँ मेरे जीजा जी को देखो, कटप्पा थक गया है बेचारा को, व्रत में रखा गया है। दिन भर काम करने के बाद रात में व्रत में रखना कैसा लगता है। और यहाँ देखो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का शादी हो रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर कुछ रिचुअल्स हो रहा है। तो ऑलमोस्ट जनेऊ ख़त्म हो गया। उसके बाद जितने भी गेस्ट थे सबको खाना खिलाया, दैट्स इट। तो कैसा लगा आपको मेरा भाई का जनेऊ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और किसने नया नया ये रिचुअल्स देखा है, मेरे लिए भी नया ही था।